देखो, स्ट्रेंथ नाउन है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत, है ना? इसमें मैं en लगा रहा हूं, अब ये वर्ब बन गया। स्ट्रेंथन, ताकत देना। जैसे मैं कहूं किंग फैसल स्ट्रेंथन्ड द मुस्लिम्स, द पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स अगेंस्ट इसराइल। किंग फैसल ने फिलस्तीनी मुसलमानों को इसराइल के खिलाफ ताकत दी, ताकत फराहम की। स्ट्रेंथ ताकत को कहते हैं, लेकिन ताकत देने को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथन। यू मस्ट टेक विटामिन सी, इट विल स्ट्रेंथन योर बोन्स। तुम्हें विटामिन सी लेनी चाहिए, ये तुम्हें तुम्हारी हड्डियों को ताकत देगी। इट विल स्ट्रेंथन योर बोन्स। तो स्ट्रेंथन करने से क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है। बाज वर्ड्स ऐसे हैं जिनके शुरू में ये प्रीफिक्स लगाना होता है, जैसे लार्ज। अब लार्ज क्या है? एडजेक्टिव है। मैं इससे पहले en लगा दूं तो ये वर्ब बन गया। इन लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। जैसे आप फोटोस्टेट की दुकान पर गए, आपने कहा यार ये जो पेज है ना इसकी फोटोस्टेट निकाल दो मगर इनलार्ज कर देना। इनलार्ज का मतलब क्या है? बड़ा कर देना। इनलार्ज इट, इसे बड़ा कर दो। ठीक है, राइट। इसी तरह से क्लोज, क्लोज एडजेक्टिव है। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद, है ना? या करीब, करीब की भी होता है। अच्छा, इससे पहले मैं इन लगा दूं, अब ये वर्ब बन गया। इनक्लोज, जोड़ दो। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अपने लेटर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे द अदर डॉक्यूमेंट्स आर इनक्लोज्ड विद दिस लेटर। तो इनक्लोज का मतलब क्या है? जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। वर्ब बन गया। क्लोज एडजेक्टिव था। ठीक है। अब यहां देखो, ट्रस्ट, अमानत, en लगाया, वर्ब बन गया। अमानत रखवाना, अमानत देना। ठीक है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या लिखा मैंने? अमानत के तौर पर रखवाना। आ गई बात समझ में? अब अगला जुमला पिछले जुमले की मीनिंग बताएगा, जरा गौर से देखो। रिटर्न, वापस कर दो। द गुड्स, चीजें, अशिया। इंटरेस्टेड टू यू, जो तुम्हारे पास अमानत रखवाई गई। टू देयर राइटफुल ओनर्स, उनके असल मालिकान को। राइटफुल, असल, हकदार, जिनका हक है, जो असल है, असल मालिकान को। तो क्या वापस लौटाई जा रही है? जो चीज अमानत के तौर पर। तो पिछले जुमले में ट्रस्ट का मतलब क्या निकला? अमानत, क्योंकि यहां इंटरेस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ, है ना? अमानत ही तो लौटाई जाती है। बात समझ में आ गई? हर्ट नो वन, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को अजियत ना दो। सो दैट नो वन मे हर्ट यू, ताकि कोई तुम्हें अजियत ना दे सके, तुम्हें तकलीफ ना दे सके। ठीक है। बिवेयर, बिवेयर का मतलब होता है, ये वर्ब है। बिवेयर का क्या मतलब है? खबरदार, खबरदार रहो, होशियार रहो, खबरदार रहो। बिवेयर, बिवेयर ऑफ सैटन। बेटे एक एक लफ्ज जो मैं लिख रहा हूं ना, उतारना जरूर, बड़ा कीमती है। सैटन, सैटन प्रॉपर नाउन है। हम इसे उर्दू में कहते हैं शैतान, इंग्लिश में कहलाता है सैटन। डेवल, डेवल भी कहते हैं, है ना? इसका असल नाम है सैटन। ठीक है। बिवेयर ऑफ सैटन, शैतान से होशियार रहो, शैतान से खबरदार रहो। फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन, अगर अपने मजहब को बचाना चाहते हो, उसकी सेफ्टी, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो। मजहब को बचाने के लिए क्या मतलब? शैतान से खबरदार रहो, सिंपल है। ही हैज लॉस्ट ऑल होप, शैतान सारी उम्मीदें खो चुका है।
that he will ever be able to lead you astray। बेटे ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ नाउन है, एडजेक्टिव है, सॉरी। एस्ट्रे का मतलब क्या होता है? एस्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ। एस्ट्रे डॉग होता है ना, आवारा, भटका हुआ। अब लीड यू एस्ट्रे, एस्ट्रे नहीं, लीड यू एस्ट्रे। लीड यू एस्ट्रे का क्या मतलब है? भटकाना, भटकाना। और भटकाने का मतलब सीधे रास्ते से हटाना। लीड यू एस्ट्रे का मतलब, अब जो लीड करेगा तुम्हें, यानी आगे आगे चलेगा और तुम्हें अपने पीछे पीछे चलवाएगा, तो अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो भटक रहा है खुद भी और आपको भी भटका रहा है ना? गलत रास्ता दिखा रहा है। गलत रास्ता दिखाने को ही कहते हैं भटकाना, ठीक है? बहकाना या भटकाना। तो बेटा वो कह रहे हैं he has lost all hope, वो सारी उम्मीदें खो चुका है, that he will ever be able, कि वो कभी इस काबिल होगा, to lead you astray in big things, कि वो बड़ी बड़ी चीजों में तुम्हें भटका सके। so beware of following him in small things, तो छोटी छोटी बातों में भी उससे खबरदार रहो, उससे बचो। भाई बड़े बड़े गुनाहों से तो तुम बच रहे हो, तुम्हें पता है ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं करना है, शैतान बहकाए तब भी नहीं करना है, लेकिन छोटे छोटे गुनाह को नजरअंदाज ना करो, उसमें भी होशियार रहो, ठीक है ना? राइट। ओ पीपल, है लोगों, इट इज ट्रू, ये सच है, that you have certain rights, कि तुम्हारे कुछ खास हुकूक हैं। राइट्स जब प्लूरल में इस्तेमाल होगा तो इसका क्या मतलब होगा? हुकूक। और ड्यूटीज, फराइज, दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हुकूक क्या होते हैं? देखो, मेरा फर्ज है तुम्हें तालीम देना, तुम्हारा हक हो गया तालीम हासिल करना, तुम्हारा हक हो गया ना। तुम्हारा फर्ज है टीचर की इज्जत करना, तो टीचर का हक हो गया कि उसकी इज्जत की जाए। एक ही चीज, अगर एक का फर्ज है तो दूसरे का हक होगा, और दूसरे का फर्ज है तो पहले का हक। जैसे वालिदैन के हुकूक आप अदा करेंगे, वालिदैन अपने फराइज अदा करेंगे। आप वालिदैन के हुकूक अदा कर रहे हैं, लेकिन आप पर कुछ फराइज भी हैं, है ना? तो जहां हम पर कुछ हक होता है वहां हम पर कुछ फर्ज भी होता है। इट इज गिव एंड टेक। देखो, इतना सिंपल रिलीजन कहीं नहीं मिलेगा, कितना सिंपल है यार। यू हैव सर्टेन राइट्स, आपके कुछ हुकूक हैं। विद रिगार्ड टू योर विमेन, अपनी औरतों के बारे में। अब यहां रिगार्ड का मतलब है के बारे में, यहां रिगार्ड का मतलब था एहतराम करना, और रिगार्ड का मतलब देखो यहां है विद रिगार्ड टू, पूरा जब इस्तेमाल होगा ना, विद रिगार्ड टू, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है विद रेफरेंस टू, यानी के सिलसिले में, खवातीन के सिलसिले में तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, ठीक? बट दे ऑल्सो हैव राइट्स ओवर यू, मगर उनके भी हुकूक है तुम पर। सिर्फ यही नहीं कि तुम औरतों से कहो भाई हमारे हक पूरा, हमें हमारा हक दो, नहीं, तुम्हें औरतों के हुकूक भी देने पड़ेंगे, ठीक है? सबसे बड़ा हक जो है ना वो पर्दा है। अब औरत पर फर्ज है पर्दा, है ना, लेकिन उसका हक है कि मर्द अपनी नजरों में शर्मो हया रखे। आई बात समझ में? और मर्द पर यह फर्ज है
औरत का ये हक है। आ गई बात समझ में? तो हर जगह ख़वातीन और मर्दों के हुकूक हैं तो फ़राइज़ भी हैं, फ़राइज़ है तो हुकूक। औरतों का मर्द पर हक है तो और मर्दों का औरत पर भी हक है, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी औरत जिसका हम पर हक है वो हमारी माँ है, जिसका हक हम अदा नहीं कर सकते। सारी ज़िंदगी भी अगर मेहनत करते रहें ना, कदमों में पड़े रहें, तो अदा नहीं कर सकते। लास्ट टाइम मैंने बड़ी तकरीर की थी इस मौजूद पर। तो एक दफ़ा कोशिश तो करो हक अदा करने की। वैसे तो नहीं हो सकता अदा हक, सारी ज़िंदगी कदमों में पड़े रहो, रोते रहो, तब भी हक अदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है, उन्हीं कदमों के नीचे तो है जन्नत। यानी उन कदमों में गिरे रहोगे तो जन्नत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। उनसे ज़बान दराजी करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, जन्नत को भूल जाओगे। क्योंकि माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। अल्लाह तो देख रहा होता है ना कि अपनी माँ का दिल दुखा रहा है, वो तो सज़ा देगा ना। माँ नहीं दे रही बद्दुआ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। सज़ा देना न देना अल्लाह का काम है। अल्लाह बद्दुआ का इंतज़ार थोड़ी करेगा कि माँ बद्दुआ दे दे तो मैं सज़ा दूंगा। आ गई बात समझ में? वो तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान होता है जिसको माँ बद्दुआ दे दे, वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। माँ और बाप की दुआ, बाप की बद्दुआ दुनिया में तबाही दिखाती है, माँ की बद्दुआ क़यामत के दिन तबाही दिखाएगी। माँ की बद्दुआ जो है ना, वो जन्नत और दोज़ख का फैसला करती है, और बाप की बद्दुआ दुनिया में बर्बाद करती है इंसान को। दुनिया में, ज़िंदगी में बर्बाद हो जाएगा वो शख्स जिसको बाप ने कभी बद्दुआ दे दी। और जिसको माँ ने बद्दुआ दे दी ना, वो ज़िंदगी में बर्बाद हो ना हो, आक़िबत में कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का नहीं। रसूलुल्लाह मुंह फेर लेंगे उससे। यार इससे बड़ी बदबख्ती क्या है इंसान, है ना। जिनकी वजह से कायनात बनी वो हमें देखने के बजाय मुंह फेर लें, तो हमें तो खाक में मिल जाना चाहिए। उनके इश्क पर तो सारी जिंदगी, सारी कायनात कायम है। चलो निशान